नेपाल इन दिनों अशांति की आग में झुलस रहा है। सोशल मीडिया पर बैन लगाने से शुरू हुआ छोटा सा आंदोलन देखते ही देखते एक ऐतिहासिक विद्रोह में बदल गया और इसी विद्रोह ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की गद्दी छीन ली। सोमवार को जेनजी आंदोलन सड़कों पर उतर आया। शुरुआत सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बैन से हुई थी, लेकिन अगले ही दिन ये गुस्सा सरकार विरोधी आंदोलन में तब्दील हो गया। भीड़ ने राजधानी काठमांडू से लेकर तमाम शहरों में सरकारी इमारतों, संवैधानिक संस्थानों और यहाँ तक कि संसद भवन को भी आग के हवाले कर दिया। मंगलवार को हालात इतने बिगड़ गए कि संसद, राष्ट्रपति कार्यालय, सुप्रीम कोर्ट, एयरपोर्ट, पुलिस थाने और यहाँ तक कि नेपाल के दुर्लभ रिकॉर्ड रखने वाले दफ्तर तक राख में तब्दील हो गए। राष्ट्रपति और मंत्रियों को सेना को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना पड़ा। सबसे बड़ा दृश्य तब सामने आया जब गुस्साई भीड़ प्रधानमंत्री ओली के घर तक पहुंच गई। प्रदर्शनकारियों ने उनके आवास पर हमला किया और उसे आग के हवाले कर दिया। वित्त मंत्री तक को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। गुस्सा इतना तीखा था कि 19 प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद हालात और बेकाबू हो गए। इन्हीं हालात में ओली ने मंगलवार शाम राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया। पहले कयास थे कि वो तुरंत देश छोड़ देंगे, लेकिन फिलहाल वो नेपाल में ही मौजूद हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम पर ओली की पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी UML की पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी महासचिव शंकर पोखरेल ने बयान जारी करते हुए कहा कि आंदोलन की शुरुआत भ्रष्टाचार, सुशासन और सोशल मीडिया बैन जैसे मुद्दों से हुई थी, लेकिन जिस तरह ये हिंसा और विनाश में बदल गया, ये बेहद दुखद और निंदनीय है। संसद, राष्ट्रपति भवन, सिंघा दरबार और सुप्रीम कोर्ट को जलाना नेपाल के इतिहास की सबसे बड़ी तबाही है। पार्टी ने कहा कि इस तबाही से उभरने में देश को दशकों लग जाएंगे। ओली की पार्टी ने हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इसी के साथ पुलिस और सेना पर भी सवाल उठे। पार्टी ने सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए। कहा गया कि नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल और यहाँ तक कि नेपाली सेना ने अशांति को नियंत्रित करने में देरी और ढिलाई बरती। UML ने मांग की है कि जिन लोगों ने इस विनाश को अंजाम दिया है, उनकी पहचान की जाए और कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। अब सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। राजनीतिक मोर्चों पर UML ने जोर दिया है कि संकट का समाधान संविधान और लोकतंत्र के दायरे में खोजा जाना चाहिए। राष्ट्रपति से आग्रह किया गया है कि वो भ्रष्टाचार विरोधी कदम उठाएं, भाई भतीजावाद को खत्म करें, युवाओं के रोजगार की चिंता दूर करने के लिए ठोस बातचीत शुरू करें। पार्टी ने अपने कैडरों को भी निर्देश दिया कि एकजुट रहें, बर्बाद दफ्तरों और सार्वजनिक जगहों की सफाई में मदद करें और प्रभावित नागरिकों की सहायता के लिए आगे आएं। सोमवार को यह आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया बैन हटाने तक सीमित था, लेकिन जब सरकार ने बैन वापस लिया तो प्रदर्शनकारियों का ध्यान पूरी तरह ओली सरकार गिराने पर केंद्रित हो गया। नतीजा ये हुआ कि ओली को इस्तीफा देना पड़ा और अब नेपाल की कमान सेना ने संभाल ली है, जब तक कि एक अंतरिम सरकार का गठन नहीं हो जाता। नेपाल आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां युवा पीढ़ी ने पूरे राजनीतिक तंत्र को चुनौती दी है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इस बगावत से नेपाल को स्थिरता मिलेगी या ये अराजकता दशकों तक देश को पीछे ढकेल देगी।